नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। आज के इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा को सुनेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर कहा कि अंधों की संतान अंधी, यह कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन बहुत चिढ़ गए। यह बात उनके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगा। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी पत्नी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपनी आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहाँ पे बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता का पूजन कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत देव का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगी। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरी की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन ध्यान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो दोस्तों, ये थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। मैं आशा करती हूँ ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।